नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फेल सरकार बना दिया है। उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश बर्बादी की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन खत्म होने की वजह से पिछले 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बुरी हो गई है और बदतर हो गई है। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी का हाथ मजबूत करने से और कांग्रेस की सरकार लाने से उत्तर प्रदेश में विकास संभव है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकती। मात्र योगी को ही नहीं, उन्होंने केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि गुजरात से पहले दो बड़े नेता आए थे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। उन्होंने देश को बनाया और देश को आज़ादी दिलाई। अब जो दो गुजरात के महत्वपूर्ण नेता आए हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, यह देश को बेच रहे हैं। भाजपा पूरे देश को बेचकर खा जाएगी, इसलिए कांग्रेस की सरकार लानी जरूरी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। उनका साफ साफ कहना था कि कांग्रेस जिन नीतियों पे चली उससे देश की बर्बादी तय थी। कांग्रेस शुरू से ही सेक्युलरिज्म के आड़ में हिंदुओं को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह कांग्रेस हिंदू आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, सामने स्थापित करने के लिए हिंदुओं को बदनाम कर रही थी। ऐसे मामले जिसमें हिंदुओं का कोई हाथ नहीं था, उसमें भी हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही थी। मालेगांव का मसला जिस तरीके से सामने आया और जैसे गवाह अब पलट रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हिंदुओं को फंसाने की कितनी बड़ी साजिश हो रही थी। जिस तरीके से हिंदुओं को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस जैसी पार्टी कर रही थी, उससे पता चलता है कि हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने की कोशिश थी। वह इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। तो ऐसी सरकार का आना किसी भी देश या प्रदेश के लिए बहुत ही खराब होगा। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहती है। अपने शासनकाल का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उससे प्रदेश के विकास की राह एकदम तय हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग रोजगारोन्मुख योजनाएं बनाई, जिस तरीके से हर जिले का एक प्रोडक्ट उन्होंने घोषित किया और उसको समर्थन दिया, उससे व्यापार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर और मजबूत हो गई है। उनका कहना था कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा को ही जनता जिताएगी और 300 से ज़्यादा सीटें भाजपा पाएगी। शेष चुनाव के बाद चुनाव परिणाम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।